सच्चिदानंद स्वरूपाय नमो नमः। वेदों को वरु वेद के ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। कृपा दृष्टि कर दीजिए हो शुभ पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, सनातन धर्म में सबसे पहला यदि कोई ग्रंथ है जो हमें रास्ता बताता है वह है वेद। और जैसा कि संसार के सारे विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि सबसे पुराना, संसार की सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो वो वेद है। तो चलिए, कहा जाता है कि पहले वेद एक ही था, उसके बाद वेदव्यास जी ने उसके 4 विभाग किए। उसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहला मंत्र, पहली ऋचा जो है अग्निदेव को समर्पित है। यानी हम लोग शुरू से ही अग्नि पूजा की, यानी कि यज्ञ पूजक रहे। तो इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्तों में बांटा गया है, अनुवाक में बांटा गया है, अध्यायों में बांटा गया है। एक एक सूक्त में लगभग किसी में 15, किसी में 20, किसी में 24 ऋचाएँ हैं। आज हम आपको 25वां देखिए 25वां सूक्त सुना रहे हैं। इसमें लगभग 21 ऋचाएँ हैं, यानी 21 मंत्र हैं। और उन 21 मंत्रों को अल्प बुद्धि से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहाँ भी कहीं त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे, पर आप हमारा भाव देखेंगे और ये देखेंगे हिंदी में कि क्या उसका विद्वानों ने क्या अर्थ किया है उन ऋचाओं का, वो देखिए। और आज भी देखिए वही है। सुना शेप आजीर गति आजी गर्ति, सुना शेप आजी गर्ति इत्यादि। और देवता वरुण हैं, छंद गायत्री। अच्छिद्दीते विशो यथा ना प्रादेव वरुण व्रतम भिनीमसि द्यव्यद्यवि। हे वरुण, जिस प्रकार तेरे व्रतानुष्ठान में मनुष्य प्रमाद करते हैं, वैसे ही हम तेरे सिद्धांत और आदि का उल्लंघन कर प्रमादादि कर बैठते हैं। अब यहाँ अपनी त्रुटि बता रहे हैं, ऋषि बता रहे हैं कि देखिए कभी कभी हम आलस्यवश जो व्रत के विधान हैं वो हम कर नहीं पाते। ये भी उन्होंने देखी अपनी कमजोरी भी बता दी ऋषियों ने कि भाई कभी कभी प्रमाद, तो अपना भी यदि अपने द्वारा भी कभी ऐसा प्रमाद हो जाए तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया शरीर का धर्म है। कभी कभी आलस्य में क्या होता, वैसे तो कहा है आलस्य कुतो विद्या। अब विद्या प्राप्त करना है तो आलस्य को आपको थोड़ा मारना पड़ेगा। मानो बधाय हन्नवे, मानो बधाय हंतवे जीला नत्सरीरधा साहिणा नत्स्यो मन्नवे। अब देखिए इस ऋचा में ऋषि क्या कहता है, हे वरुण, तू क्रोधित अवस्था में भी कभी हम पर क्रोध ना करे। अब देखो है तो कठिन काम भाई, आदमी क्रोधित है तो क्रोध तो करेगा ही, पर हम तो भैया प्रार्थना कर रहे हैं कि तू क्रोधित अवस्था में हो फिर भी हमारे प्रति तेरा क्रोध ना रहे। अपना निरादर करने वाले सारक शत्रु को तू हमारे सामने न लाए और ऐसी कृपा करे उधर तेरा क्रोध उधर चला जाए, किधर दुश्मनों की तरफ, ताकि वो तेरे क्रोध के शिकार हो जाएं और हमारी तरफ ना आए। ये भाव है इसका। विमलीकायते मनो रथिरस्वं न संदितम गीर्भिर्वरुणासी मही। हे वरुण, तेरे मन को प्रसन्न करने के निमित्त हम उसी प्रकार स्तुति गान करते हैं। देखो कैसे, फिर देखिए उपमा दे दी। उपमा अलंकार बहुत है भाई इसमें। कहा है किस प्रकार से, जिस प्रकार रथवाहक अपने थके और जख्मी अश्वों को देखभाल करते हैं। यानी कितना देखो अब आप, यानी समय भी वहाँ की जो है वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान जो समय है उसके वो चित्र भी खींच दिया है इसके माध्यम से। मतलब ऋषि ने हमें बता दिया कि उस समय रथ चलते थे, रथ में घोड़े कहीं जा रहे हैं, घोड़े मान लो जख्मी हो गए, किसी को देख लिया होगा ऋषि ने, कभी तो जहाँ तक देखता है और वो अपनी उसमें कैद कर लेता कैमरे में, अपने भाव रूपी कैमरा में। तो देखिए यार ऋषियों ने देखा होगा कि कोई रथ
रतवान है, उसका घोड़ा जख्मी हो गया, वो किस प्रकार से उसकी सेवा कर रहा है, कैसे मन लगा करके चिंता के साथ में। ऐसे ही हम हे वरुण हम तेरी स्तुति करते हैं, इसी ध्यान के साथ, इसी मन के साथ। देखिए कितना अच्छा भाव दिया है। अब आगे देखिए, हैं परिहि मे विभन्यव पतंती वशिष्टये भयो नावस्ती रूप। पक्षियों के अपने घोंसलों की ओर दौड़कर जाने के समान ही हमारे वाचाल बुद्धियाँ धन पाने के निमित्त दूर दूर तक दौड़ती। हाँ, ये मन की गति बता दी भाई। अब मन की अपने जो मन जो है, जो निराकार है, उसको निराकार को स्पष्ट करने के लिए हमें साकार का सहारा लेना पड़ता है। अब हमने आपसे कह दिया कि हमारा मन बहुत दौड़ रहा है, तो अब आप पूछोगे कैसे दौड़ रहा है भाई, तो बता दिया कि जिस प्रकार से पक्षी उड़ते उड़ते उड़ रहा है ना आकाश में, ऐसे हमारा मन भी उड़ता रहता है। देखिए अब आप अपने मन की गति का वर्णन भी एक उपमा के द्वारा किया है। पक्षियों के अपने घोंसलों की ओर दौड़ कर जाने के समान। और तो आप देखो, आप ये भी विशेष बात देखिए, वैसे पक्षी कभी कभी आकाश में वैसे ही और मनमौजी से भी घूमते रहते, पर शाम के समय पक्षी जब अपने बच्चे, उनके छोटे बच्चे घोंसले में हैं, तो कितनी चिंता के साथ में दौड़ के बड़ी गति के साथ में जाते हैं। ऐसे ही मन की तीव्रता बताई गई है। परिहि मे विभन्त्यवः पतन्ति वृष्टये भयो न वसति रूप कदा छत्रिश्रियं नर्मा वरुणां करामहे मृलिकायो रुचक्षसम। बल और वैभव के स्वामी दूरदृष्टा वर्ण को अपने कल्याण के निमित्त आमंत्रित करने का सुअवसर हमें कब प्राप्त होगा। हाँ, अब देखिए, हम कभी किसी को संबोधित करते हैं ना, जब भी कभी देख लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई हमारे मेहमान हैं, अतिथि है, तो अतिथि के बारे में केवल नाम नहीं लेंगे, हम कुछ विशेषता बताएंगे कि आप बड़े दयालु हैं और आप युगदृष्टा हैं, बड़े कहना चाहिए युगचेता हैं, ऐसे ही अतिथि हमारे यहाँ हैं। ऐसे ही वरुण के बारे में जब बात करेंगे तो बड़े सम्मानीय शब्द, और उनको कहेंगे कैसे हैं वरुण, बोले बल और वैभव के स्वामी, दूरदृष्टा हैं, दूरदृष्टि है इनकी, यानी वहाँ से भी हमको देख लेते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, हमारी क्या गति, उस पर भी आपकी नज़र रहती है। इस प्रकार से वरुण के बारे में कहा गया है। कल्याण के निमित्त आमंत्रित करने का सुअवसर हमें कब प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बताया है कि आप ऐसी कृपा करिए कि हम कई बार भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप ही समय दीजिए ताकि हम आपका भजन कर सकें, हैं, क्योंकि आप ही प्रेरणा दोगे तभी तो हम आपकी ओर आएंगे। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा कब प्राप्त होगा, आपकी मतलब कृपा कब होगी हमारे ऊपर कि हम आपकी स्तुति कर सकें। तदित समान आशाते वेदंता न प्राप्त युक्षता हृदयवता यदा सुखे। मित्र और वरुण व्रतधारक यजमान के कल्याण के निमित्त हविष्यवान की कामना करते हैं। अब ये भी बता दिया, देखो भैया देखो, उस समय तो विद्वानों ने बताया है कि सारे देवता उतर आते थे, बिल्कुल, क्योंकि जो भक्त इतने ज़्यादा उनके प्रति समर्पित, आज भी कहते हैं कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं, पर कहीं लाखों में करोड़ों में कोई एक आध को हो गया हो तो हो गया हो भाई, है, और जिसको हो गया वो क्यों बताते फिरेगा आपको कि हमको भगवान के दर्शन हो गए, वो तो उसी में लौली रहेगा, मस्त रहेगा। तो बताते हैं मित्र और वरुण ये दो देवता हैं वैदिक, तो इनको भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है कल्याण भविष्यमान की आप भी कामना करते हैं, इसलिए हम आपके लिए तैयारी करते हैं और कभी उससे आप विमुख नहीं होते, यानी कभी ऐसा मना नहीं करते, आप आ जाते हैं, हम बुलाते हैं तो बराबर आप आते हैं। वे हमें बंधन रहित करें, और यदि किसी प्रकार का हम बंधे हुए हैं, अब यह बंधन के भैया कई अर्थ हैं विद्वानों ने बताया। एक बंधन तो होता है जो हमें दिखाई देता है, और एक बंधन हमारा मन का होता है, मन भी कहीं हमारा बंधा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसकी बार बार हमें याद ना आए और बार बार हम उसका चिंतन, वही बंधन एक तरह का, बार बार मन उधर ही जाता है, अपन सोचते हैं यार उसको याद ना करें पर वो याद आता है। तो कई प्रकार के बंधन है, तो माया रूपी विकारों रूपी जो बंधन है वो भी वही भाव भी है इसमें। तो बाहर भी कोई दुश्मन भी पहले छत्र, आज भी वही बात है कि जो सीधे सच्चे आदमी हैं उन्हें ज़्यादा सताया जाता है, तो संत लोग ऋषि लोग बेचारे भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं, यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस लोग आकर के परेशान कर रहे हैं। तो कहना है किसी प्रकार का बंधन आप हमसे कामना करते हैं कि आप हमें बंधनों से रहित कीजिए। वेदायो वीनाम
पदमंतरिक्षेण पतताम वेदनावः समुद्रियाः। हे वरुण, तू आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को और नौका के समुद्र मार्ग को जानने वाला है। इतना प्रेरणा देता है, मालूम है कि पक्षी कहाँ जाएगा, ये नाव जा रही है, नाव कब लगेगी उस किनारे। कहने का अर्थ है कि आप अंतर्यामी हैं। हे देवता, आपकी कृपा सब पर है, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। वेदमासु धृतवितो द्वादशा प्रजापता वेदाय उपजायते। प्रजा के उपयोगी 12 मासों को जानने वाला, नियम नियंता वरुण 13वां अधिमास को भी जानने वाला। देखो वेद काल से निर्धारण हो गया है हमारा काल गणना। देखिए क्या क्या बात है, इसीलिए तो कहते हैं ये वेद में सब कुछ है। काल गणना, ये 12 माह पूरे समय को, काल को 12 मास में विभाजित किया, फिर दिवसों में विभाजित किया, पक्षों में विभाजित किया। और एक देखो अधिक मास, जो हमारे यहाँ जो लौद का महीना कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसका भी वर्णन है देखो वेद में। क्या लिखा है आप देखो, बहुत सारी नई नई जानकारी। इसलिए तो हमारे गोस्वामी जी हर बात में वेद का उदाहरण देते हैं कि भैया वेद में भी, वेद और निगम और बार बार यही कह रहे हैं, बार बार उसमें लिखा हुआ है। तो क्या लिखा देखिए, फिर से सुनिए। प्रजा के उपयोगी, हाँ कौन के उपयोग, कौन के उपयोग में आ रहा भाई ये 12 महीने, तो बोले प्रजा के 12 मासों को जानने वाला, नियम नियंता वरुण 13वें अधिमास को भी जानने वाला है। यानी हमको बताया है, वो जानने वाला हमको बताया, उसी ने वरुण नहीं बताया है कि भैया 13वां मास भी होता है, उसे अधिमास कहते हैं। वेदवा तत्स वर्त निमरो लिखत्स्व बहुत व्रता वेदा ये अध्यासते। अत्यधिक विस्तृत दर्शनीय विशाल बृहद वायु के मार्ग को जानने वाला वरुण आकाश में रहने वाले देवों को भी जानता है। यानी वरुण के बारे में बताया है कि वो अपने गांव में कहते हैं ना, बड़ा जान पाड़िया है, ऐसे सर्वज्ञ हैं। वरुण के लिए कहा आप सब जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, दर्शनीय हैं, विस्तृत हैं, आप विशाल हैं। और जो बृहद वायु कहा है, वायु की विशेषता, यानी बिना विशेषणों बिना उपमा के दो आपको कोई भी छंद नहीं मिलेगा। क्या सुंदर ऋषियों ने बैठ करके और एक तरह से काव्य की रचना की है। तो आगे कहते हैं वो 10वें दिशा में क्या कह रहे हैं देखिए। निषाद धृतवतो वरुणः प्रस्तुवा साम्राज्याय सुक्रतु। प्रजाओं में साम्राज्य स्थापित करने के निमित्त बैठने वाला वरुण, उसमें कर्मों में सदा निरत रहने वाला, प्रकृति के नियमों का विधिवत पालन करने वाला है। अब ये शिक्षा मिलती है, यानी वरुण से प्रार्थना करते हैं और स्वयं जो है प्रकृति के जो नियम है उसका पालन भी हमें करना चाहिए। ये जो एक एक बहुत शिक्षा मिलती है भाई इससे। प्रजाओं में साम्राज्य स्थापित करने के निमित्त, साम्राज्य स्थापित करना यानी उस समय से जो राज्य की व्यवस्था है, जो राजा हुआ करते थे, प्रजा पालन करते थे, वो व्यवस्था वेद काल से प्रारंभ हो गई थी उस समय। आप पहले खेती की चर्चा भी हो गई कि कृषि भी हुआ करती थी, पशु भी पालन किया करते थे और साम्राज्य भी हुआ करता था उस समय। प्रकृति के नियमों का विधिवत पालन कराने वाला है। अतो विश्वान्यद्भुता चिकत्वाम अभिपश्यति कृतानिया चा कृत्वा कृतर्वा। जो कार्य संपादित हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, वरुण ऐसे सभी अद्भुत कार्यों की क्रिया विधि को भली प्रकार जानने वाला है। यानी कहने का अर्थ है हम देवताओं से हमने क्रियाकलाप जीवन के जो सीखे हैं, जब ये वरुण देवता जो है सब सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है। सनो विश्वाहा सुकतुरादित्या सुपता करत प्रणयायुखी तारिखत। हमें दीर्घायु प्रदान करने वाला श्रेष्ठ कार्यशील अतिथि पुत्र वरुण सदा श्रेष्ठ पथ की ओर गमन कराने वाला है। हाँ, आप देवताओं का काम ही क्या है? देवता जो कल कुमार खुले जाएंगे क्या? तो इसी कहते हैं वरुण जो है हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विभ्रदाद्वा द्रामिम विभ्रद्रापिम हिरण्यवयम वरुणो वस्तु निर्जम परिस्पशो निखेधिरे। वरुण अपनी हष्टपुष्ट देह को स्वर्ण कवच धारण कर सुसज्जित करता है। बताया है भैया वरुण कैसा है। देखो क्या है कि उसका हष्टपुष्ट है और स्वर्ण की कवच धारण करता है भाई। मतलब देखो धातु का वर्णन भी आ गया उस समय हमारे यहाँ पर स्वर्ण
मतलब वेद काल से ही कुछ धातुएं ऐसी है जो कि बड़ी सम्मानित हैं। आज भी जो है सबसे ज़्यादा महंगा धातुओं में स्वर्ण ही माना जाता है और वही महंगा है सबसे ज़्यादा। तो करता है दिव्य प्रकाश युक्त रश्मियाँ चारों ओर व्याप्त होती है, तो इसके चारों ओर आओ तो भैया स्वर्ण तो चमकते ही रहता है। इसलिए कहा है कि चारों ओर जो है आलोकित है, प्रकाशवान है वरुण। नायम दृश्यन्ति दिप्सवो न द्रुहणो जनानाम न द्वे देवमभिमातया। लोगों के प्रति द्वेष रखने वाले, जिससे द्वेष नहीं कर पाते, हिंसाकारी शत्रु जिसकी हिंसा नहीं कर पाते, ऐसे देववर्ण को पापी लोग छू तक नहीं पाते। अब सीधा सा बता दिया कि जिनके आचरण ठीक नहीं है, जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो पापी हैं, वो वर्ण तक नहीं पहुंच पाते। भैया जैसा भक्त देवता तो वैसे ही भक्तों को चाहे जैसा वे खुद होते हैं वैसे ही चाहे उनका भक्ति वैसा हो। इसीलिए तो कहा है कि निर्मलता चाहिए और देवता तक जाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए निर्मल मन जन सो वही बाबा वही प्राप्त करता है। तो अब इसके बाद में आगे देखिए, उदयो मनुष्यवे यक्रे असाम्या अस्माकम उदरेश्वा। मनुष्यों के निमित्त प्रचुर अन्न भंडार उत्पन्न करने वाले वरुण ने ही हमारे उदर में अन्न आदि के पाचन का सामर्थ्य स्थित किया है। अब देखिए उस समय खेती होती थी, लोग अन्न खाने लगे थे वेद काल में, और बता रहे हैं कि वरुण ही हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है। अब यहाँ पर जल से है भैया उदर में अन्न आदि के, तो वाकई में जल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जो जल का शरीर में यदि अभाव हो जाता है तो आप समझते हैं कि इंजेक्शन ही लगता है, अस्पताल ही जाना पड़ता है यदि जल की कमी शरीर में हो जाती है। तो जल से ही सब कुछ होता है भाई, है। पांच जो पंच तत्व है उसमें जल की बड़ा महत्व है। इसलिए वरुणदेव को यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि आपने सामर्थ्य दिया है। परासे यंती भीतयो गावो न गव्यूतीरनु इक्षन्तु रुरु चक्षुषम। जैसे गौएं अपने गोष्ठ की ओर जाती है, देखो फिर किसी का ध्यान गया, अरे कभी लिख रहा होगा और ऋषि जब रचना कर रहा होगा, लिखने बैठा होगा तो गायें लौट रही होगी, शाम का समय होगा तो कह रहा जिस प्रकार से गायें गोष्ठ की ओर जाती है, अपनी गोष्ठ यानी जहाँ बंधती है वहाँ जाती है, गौशाला में जाती है, वैसे ही दूर दृष्टा वरुण की इच्छा करने वाली हमारी बुद्धियाँ उस तक पहुँच जाती हैं। हाँ भैया, जैसे गायें पहुँच जाती है ना अपने खिड़के में जाती चली जाती है, इसी प्रकार से हमारी बुद्धियाँ भी उधर जाती है वरुण की ओर। क्यों जाती है कि वरुण से हमें सब कुछ मिलता है। गाय क्यों आती है अपने वहाँ पर, क्योंकि उसका बछड़ा वहाँ पर बंधा हुआ है, इसलिए आती है। तो भैया ये तो सब कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है। तो ऋषि कहते हैं इसीलिए भैया जैसे गाय आ जाती है ना, वैसे हमारी बुद्धि उधर पहुँच जाती है। सम्नु गोचा वहे पुदर्यति मे मध्वाव्रतम हो देव छत से प्रियम होता के समान। हमारे द्वारा लाकर समर्पित की गई हवि का तू अग्नि की भांति प्रेत प्रदर्शन करे, फिर हम आपस में वार्तालाप करेंगे। हाँ आप देखो, इसका मतलब है कि भैया उस समय भी क्या है, पहले यज्ञ हो जाता था और यज्ञ करते थे, यज्ञ के बाद में यहाँ भी देखो मैंने आज समाज के कुछ लोगों को देखा है कि यज्ञ कराते हैं और यज्ञ के बाद में फिर थोड़े भजन भाव होते हैं, थोड़ा सा समझाइश होती है, वार्तालाप होता है परस्पर। तो यहीं ये भी देखो ये परंपरा कब से चली आ रही है। तो बता रहे हैं कि भैया ये अग्निदेव अग्नि के समान तू आजा और प्राप्त कर हमारी हवि होता के द्वारा जो होता दे रहा है, और उसके बाद हम लोग मिल करके आपस में फिर वार्तालाप करेंगे। तो ये जो परंपरा पहले से हमारे यहाँ भी मंदिरों में लोग जाया करते थे पहले, अब तो भूल गए लोग, घंटा बजता रहता है, लोग कोई जाते ही नहीं है, और जाता है तो जल्दी भागते हैं वहाँ से। पर पहले क्या है, मंदिरों में भी आरती के बाद में लोग बैठा करते थे, आपस में चर्चा करते थे, समस्याओं का आपसी समाधान होता रहता था। तो वही बात देखिए वेद में भी कही गई है कि ऋषि जो है प्रार्थना कर रहा वरुण से कि हे वरुण अग्नि के समान तू आकर के हवि प्राप्त कर। उसके बाद में जब यज्ञ समापन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आपस में सत्संग करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सनु आओ दर्शनु विश्वदर्शतम दर्शा रक्षमधि क्षमी एताज सत्यमेश गिरह। सबके द्वारा देखे जाने योग्य वरुण को उसके रथ सहित हमने भूमि पर देखा है। देखो ये स्पष्ट बात लिखा है भैया, पहले देवता लोग आया करते थे, रथ में बैठ के आते थे,
कह रहा हमने भूमि पर देखा है। अब ये बात जो है लिखा है किसी विद्वान ने, भी मैंने कहीं पढ़ा है कि आज से 5-10 हज़ार साल पहले तक तो देवता बराबर पृथ्वी पर उतरते रहते थे, ऋषियों से बराबर उनका सामंजस्य बना रहता था, आते थे यज्ञों में, हमें प्राप्त करते थे और उसके बाद में जाया करते थे। तो लिखा है हमने देखा है उनको। सबके द्वारा देखे जाने वाले योग वर्ण, सबके देखे नहीं, सबके कहने का अर्थ है कि जब अब तो क्या है किसी एक कोई दिखाई देता है देवता जो उसके युग होता है, पर पहले लिखा सब देखते थे। हमने भूमि पर देखा है और हमारी स्तुतियों को स्वीकार भी किया है, हमने हाथ पांव जोड़े उनके निवेदन किया। तो उसे आज भी देखो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो उनके अभिनंदन किया जाता है और वे भी बड़े प्रसन्न होकर के और फिर अपनी शुभकामनाएं दे करके जाते हैं। ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। इमं मे वरुण श्रुति हम वद्या मिलया द्वाम वश्चुरा चके, हमें सुखादि प्रदान करने वाले वरुण, सुखादि यानी कई प्रकार के सुख, तू हमारी यात्रा पर ध्यान दे। हम संरक्षित होने के निमित्त तेरा स्तवन करते हैं, क्योंकि हमें रक्षा चाहिए तुझसे, इसलिए हम तेरे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। त्वं विश्वस्या मेधरा दिवस गमस्या राजसी सायामानि प्रतिश्रुति, स्वर्ग भूलोक समस्त जगत पर अधिपत्य रखने वाले मेधावी वरुणों, देखो वरुण के बताया है कि केवल हमारी पृथ्वी पर ही नहीं, जितने लोग हैं सब पर उसका डंका बज रहा है तुम्हारा, उस पर तुम्हारा आधिपत्य है। हमारे आह्वान को स्वीकार कर तू हमारी रक्षा करे और हम तुझे बुला रहे हैं। उदत्तमं सुमुग्धि नोवी पाशम मध्यमम घृता अवाधिमानि जीवसे, हमारे ऊपरी पाश को खोलने वाले पर। अब वो ऊपरी पाश, अभी स्पष्ट बात आ गई कि दुश्मन से कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं ऋषि लोग, तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे बंधन को, जो ऊपरी बंधन है हमारा, तू हमारे मध्य पाश को भी काट डाले, हमारे नीचे के पाश को भी हटाए, जिससे हमें अच्छा जीवन प्राप्त हो। देखो भाई, अच्छे जीवन की कामना तो आज भी कह के हम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सुख दे, किसी प्रकार का कष्ट न हो, हैं मरण काल में भी कष्ट ना हो। यहाँ तक कहा है हमारे यहाँ पर कि चलते फिरते चल बसें यही विनय करतार है, आखिरी में भी हमारा ये है, और कभी ना हो बीमार, जीवन में कोई कष्ट ना हो, कभी ना हो बीमार, और चलते फिरते चल बसें यही विनय करतार। तो इस प्रकार से वेदों में भी इसी प्रकार की विनय की गई है। बोलिए वेद भगवान की जय। बंधुओं, अभी आपको हमने 25वां सूक्त सुनाया, जिसमें 21 ऋचाएँ थी। बोलिए वेद भगवान की जय।